Hey guys, Assalamualaikum. This is me, Muhammad Arish. Hope you are all doing well. Welcome back to another video. Today we are going to start issue number 1 of class 9, named as real number of new, according to new book with the Math with Arish. Okay, let's get started. आपके पास तो नाम क्या है यूनिट का? रियल नंबर. रियल नंबर को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं. आपके पास एक वर्ल्ड आया नंबर के आपके पास दो टाइप्स हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर. ठीक है, आपके पास देखें रियल नंबर आपके पास कौन से नंबर होते हैं जो आपके पास रियल लाइन पे नंबर लाइन के आपके पास प्रेजेंट होते हैं. नंबर लाइन आपको पता है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास. ठीक है, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. आपके पास जीरो आपके पास सेंटर पॉइंट होता है. आपके पास जीरो से राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, या टू ऑन इनफिनिटी तक चलते जाते हैं. ठीक है, आपके पास जीरो की लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं जो आपके पास नेगेटिव इनफिनिटी तक चलते जाते हैं. ठीक है, अब देखें रियल नंबर आपके पास वो वाले नंबर होते हैं जो आपके पास रियल लाइन पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और आपका दूसरे नंबर की टाइप क्या है? इमेजिन नंबर. इमेजिन नंबर आपके पास वो वाले होते हैं जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए आपके पास लेट्स सपोज स्क्वायर 9 नेगेटिव 16. अगर आप ये कैलकुलेटर पे आप जब इसे सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा? एरर. आप देखें आपके पास एरर आ गया. आप देखें इसको आपने रिजोल्व भी तो करना है. आप देखें नेगेटिव मैंने यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ली हुई है -9 की. -9 का ब्रेक करके लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई -1. ठीक है, तब आपके पास एक और रूल भी होता है आपके पास मैथमेटिक्स का. जब a v की पावर n हो तो आप इसे रिजोल्व करके लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n. सिमिलरली मैंने यहाँ पे आपके पास 9 इंटू -1 को कैसे ब्रेक किया? स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास स्क्वायर रूट 9 एक साइड पे कर लिया, दूसरी साइड पे क्या कर लिया? स्क्वायर रूट -1 कर लिया. अब देखिए स्क्वायर रूट 9 को आपने सॉल्व किया, आपके पास 3 आया, और जो आपके पास स्क्वायर रूट -1 होता है वो आपके पास किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की वैल्यू. आप देखें हम इसके आगे बढ़ने से पहले हम सिर्फ एक चीज और देख लेते हैं. आपके पास यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू होती है. ठीक है, आप देखें यहाँ पे आपके पास ये असल में आपके पास स्क्वायर रूट 9 आ गया था. आप देखें इसको डिस्कस करने के लिए आप देखें जो 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें स्क्वायर रूट 9 है, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 3 हो सकता है, समथिंग कुछ भी वर्ड एवर. आप देखें आपके पास जो 9 है, ये आपके पास 9 यहाँ पे क्या चीज है? डैडी कैन. जो ये साइन है सिंपल है, इसे आप क्या कहते हैं? रूट कहते हैं या रेडिकल साइन? रूट या आप क्या कहते हैं? रेडिकल साइन. आप देखें और यहाँ पे मैंने एन लिया हुआ. एन यहाँ पे क्या चीज है? आपके पास इंडेक्स वैल्यू होती है. आपके पास लेट्स सपोज अगर इंडेक्स वैल्यू लेट्स सपोज 2 है तो आपके पास स्क्वायर रूट है. अगर आपके पास 3 है क्यूब रूट है. अगर आपके पास 4 है फोर्थ रूट है. 5 है फिफ्थ रूट है. सिमिलरली आप देखें आपके पास कोई भी नंबर है ना, लेट्स सपोज 5 है, इसके बाय डिफॉल्ट 3 ऑपरेशन हो रहे होते हैं. कितने? 3. आप देखें इसके साथ 5 है, इसके साथ अगर आप +5 लिखें कोई प्रॉब्लम बनेगी? इससे नहीं प्रॉब्लम बनेगी. यस 5 रहेगा. आप देखें 5 मल्टीप्लाई 1 लिखें तो कोई इससे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. 5 डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. तो बता क्या रहा था मैं कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है, आप उसके साथ 3 ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं. सबसे पहले आपके पास ऑपरेशन क्या होता है? प्लस का ऑपरेशन. हमने देखा कोई भी नंबर 5 है या 4 है, उसके साथ प्लस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरा हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई. 5 मल्टीप्लाई 1 करें नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता. और आपके पास तीसरा ऑपरेशन क्या? डिवाइड का. 5 डिवाइडेड बाय 1 लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, 5 रहेगा. अब देखें हमारा क्या कह रहा था मैं? इमेजिन. अब देखिए नंबर्स की मैं समराइज करना चाह रहा हूँ. रियल नंबर्स के आपके पास 2 टाइप्स है. एक आपके पास रियल नंबर है, दूसरा इमेजिन नंबर. रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो आपके पास रियल लाइन पे प्रेजेंट होते हैं? इमेजिन नंबर वो वाले नंबर जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तब आपके पास इमेजिन नंबर बनते हैं. एक नंबर और होता है आपके पास जो रियल नंबर का भी भाग होता है. क्या आपके पास? कम्प्लेक्स नंबर. कम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं? जब आपके पास रियल नंबर प्लस इमेजिन नंबर आ जाए. आप देखें जैसे हमने यहाँ पे निकाला स्क्वायर रूट 3 आयोटा निकाला, यहाँ पे आपके पास 3 आयोटा. 2 चीजों को मजमूआ आपके पास, एक सीधी रियल पार्ट है और आई इमेजिनरी पार्ट है. रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आप इसकी देखें फिगर देखें आपके पास रियल नंबर ये है सपोज करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इससे भी ऊपर वाला नंबर होता है. ठीक है, आप देखें रियल नंबर्स इंक्लूड्स नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इवन और इंटीजर, प्राइम नंबर, रैशनल, इरेशनल.
जो हमारी नई बुक है ना, नई बुक आपके पास वो रैशनल इरेशनल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं मेरा थोड़ा टीचिंग मेथड थोड़ा डिफरेंट है। मैं थोड़ा थ्योरी पे ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पे ग्रिप हो जाएगी ना तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं रियल नंबर लिंक को। रियल नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपके पास क्या है नेचुरल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है आंसर। नेचुरल नंबर आपके पास सेट होता है, आपके पास जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप रियल नंबर के इंक्लूड हो रहे हैं ना तो आपका 1 से ऑनवर्ड इंफिनिटी तक ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। देन आपके पास क्या, दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, होल नंबर। होल नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरे होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। यहाँ ये आप अगर यहाँ पे इमेजिन करें तो आपके पास ये आपके पास क्या है, होल नंबर है। दूसरे आपके पास नंबर है इवन नंबर। इवन नंबर आपके पास कौन से होते हैं, जो आपके पास इवन नंबर आपके पास वो होते हैं जो आपके पास डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है। और आपके पास एक कंप्लीट नंबर है, लेट्स सपोज आपके पास 4 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आपके पास 2 आया, कंप्लीट नंबर आया। आपके पास नंबर की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक कंप्लीट नंबर और एक डेसिमल नंबर। लेट्स सपोज आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2 है तो आपके पास आएगा 2.5, ये आपके पास डेसिमल में या पॉइंट्स में है, और दूसरा ये आपके पास क्या कंप्लीट नंबर है, ठीक है। और जो आपके पास इवन नंबर है, इवन नंबर है जब आपके पास डिवाइडेड बाय 2 हो तो आपके पास एक क्या है, कंप्लीट नंबर आए, कंप्लीट नंबर है, वो इवन नंबर कहलाता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की एग्जांपल लिया, नेगेटिव नंबर की -6 डिवाइडेड बाय 2 -3, ठीक है। तो ये भी आपके पास कंप्लीट नंबर है। तो आपके पास आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। एक और आपके एग्जांपल ले लें, 0 डिवाइडेड बाय 2 = 0, ये भी आपके पास कंप्लीट नंबर आ रहा है, डेसिमल में तो नहीं आ रहा, पॉइंट में तो नहीं आ रहा, ये आपके पास क्या है, इवन नंबर की एग्जांपल है। आप देखें हमने देख लिया इवन नंबर देख लिया। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो आपके पास 2 पे डिविजिबल होते हैं। अब देखें आपके पास क्या सेट बना, 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा आपके पास, ठीक है। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल हो और आपके पास पॉइंट्स में या डेसिमल में आपके पास वैल्यू। लेट्स सपोज हमने जैसे अभी एग्जांपल की 11 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या है, 5.5, आपके पास डेसिमल में पॉइंट्स में तो आपके पास क्या है, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है। आप देखें सिमिलरली आपके पास क्या बनेगा, आपके पास 1 ± के साथ लिखना है, क्यों आप -11 का ले लें डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो आपके पास -5.5 आएगा, है तो ये भी आपके पास डेसिमल नंबर, ठीक है। तो आपके पास जो ऑड नंबर है उनका क्या सेट बनेगा, आपके पास +-1 +-3 +-5 +-7 अप टू 7, ठीक है। देन आपके पास क्या आता है, इंटीजर। आप देखें इंटीजर आपके पास थोड़ा गौर करने वाली बात है, आप प्लीज कंसंट्रेशन अपनी पूरी कीजिएगा। आप देखें इंटीजर नंबर आपके पास कौन से होते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, जी से, कैपिटल जी से। आप देखें ये आपके पास सेट्स हैं, ये आपके पास नेचुरल नंबर, एक आपके पास सेट है, होल नंबर, ये सारे आपके पास सेट्स हैं। और सेट को ये हमेशा बात याद रखिएगा, सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने एन स्मॉल तो नहीं लिखा हुआ, तब स्मॉल तो नहीं लिखा हुआ, आपके पास हमेशा कैपिटल लेटर से आपके पास रिप्रेजेंट होता है। आप देखें इंटीजर की बात करना चाह रहा था, किसकी, इंटीजर। आप देखें इंटीजर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखें इंटीजर को अगर आप एग्जांपल लें, आपके पास रियल लाइन है, क्योंकि रियल लाइन का ही पार्ट है आपके पास इंटीजर। आप देखें आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। बी कंसंट्रेट। आप देखें इंटीजर नंबर आपके पास कौन से होते हैं, आपके पास जो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, लेट्स फॉर 0 1 2 -1 -2। आप देखें 0 और 1 के दरमियान आपके पास क्या क्या मौजूद है, 0.5 मौजूद है, 0.01 मौजूद है, 0.111 1000 टाइम 1 मौजूद है। लेकिन हमने कंसीडर कौन से करने हैं नंबर, यहाँ पे जो सिर्फ जस्ट 0 और 1, इनके तो दरमियान वाली स्पेस है ना, यहाँ पे इनफिनिट मैंने ये नंबर मौजूद है, जो ये 0 और 1 के दरमियान हमने ये नंबर कंसीडर नहीं करने। हमारे पास इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, जो हमारे पास सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे -1 -2 1 2, इनके दरमियान 1.5 आपका इंटीजर नहीं होगा। आप देखें इंटीजर के आपके पास जब आप सेट बनाएंगे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पास 0, आपके पास +1 और आपका -1 +2 ठीक है, अब तो फॉर्म ये चलते जाएंगे, जिसे आप कंसाइज करके आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 अप टू 7, ठीक है। आप देखें अगर प्राइम नंबर मैं इरेज करना चाह रहा हूँ, एक बार रुकिएगा,
ये आपको समझ लगी। इमेजिन नंबर आपके पास वो वाले नंबर होते हैं जहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद और लेक्चर आएंगे आपके पास। हम प्राइम नंबर की बात कर रहे थे। प्राइम नंबर देखें। प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये भी आपके पास एक सेट होने वाला है। प्राइम नंबर को आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टी नजर आ रही है ना, आपका प्राइम नंबर है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? 1 या सेल्फ पे डिविजिबल। लेट्स सो मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल लेना चाहूंगा। 3 हो गया आपके पास, 1 हो गया और आपके पास लेट्स सपोज 4 हो गया। अब देखें 4 क्या फैक्टर में 4 कहाँ पे डिवाइड हो सकता है? 1 पे डिवाइड हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो गया। 4 किस पे डिवाइड हो रहा है? 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 2 are 4 के बाद 4 कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? 4 पे। अब देखें 1 पे ही होगा, इसके अलावा कोई हो रहा है नहीं। अब देखें 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 1 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास 3 नंबर थे, 3 1 और 4। हम कैसे पता चलेगा इन तीनों में से कौन सा प्राइम नंबर है? हम ये रूल को फॉलो करेंगे, 1 या सेल्फ पे डिविजिबल हो। जैसे हमारे पास 3 है, एक प्राइम नंबर है, कैसे पता चला? आपने जब हम डिवीजन किए तो 3 पे डिवाइड हो रहा है, मतलब सेल्फ पे डिवाइड हो रहा है, या फिर 1 पे डिवाइड हो रहा है, आपके पास प्राइम नंबर है। अब देखिए 1 क्वेश्चन आता होता है आपके पास 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ ये सेल्फ पे डिवाइड हो रहा है या फिर 1 पे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक पे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखें 4 देखें क्यों नहीं प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 पे तो डिवाइड हो रहा है, हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी क्या, सेल्फ पे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा फैक्टर पे भी डिवाइड हो रहा है 2 पे, इसकी वजह से हमारे पास 4 प्राइम नंबर नहीं है। हम प्राइम नंबर को डिस्कस कर रहे थे। प्राइम नंबर हमने देखा आपके पास जो 1 पे डिविजिबल हो और या फिर सेल्फ पे डिविजिबल हो। अब हम इसका फैक्टर बनाना चाह रहे हैं। आपके पास हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, मैं ये सब चीजें अरेंज कर रहा हूँ। प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर जब आप साइड में ओपन बनाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर का अगर आप सेकंड बनाना चाहिए, आपके पास क्या बनेगा? आपके पास 1 नहीं है, 1 आपने ऐड नहीं करना, आपके पास 2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बनेगा? 3 5 7 9 भी नहीं आएगा। 9 3 पे भी डिविजिबल है, 1 पे भी और 9 पे भी, इसका 3 फैक्टर आ रहे हैं। आपके पास क्या आएगा? 11 13 आप जो ये तरह जाएगा, ठीक है। अब आपके पास रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर आ गए। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये एक लेक्चर में कंप्लीट, इसको एक डेडिकेट हम एक लेक्चर देंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले जो इसमें चीजें इस्तेमाल होंगी ना, हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको करने से पहले आपको 2-3 चीजों का आइडिया होना चाहिए, वो क्या क्या है देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास पहली चीज आई थी टर्मिनेटिंग, दूसरी चीज आपके पास क्या आई थी? नॉन टर्मिनेटिंग, चौथी चीज आपके पास क्या आई थी? तीसरी चीज आपके पास क्या आई थी? रिकरिंग। चौथी चीज आपके पास क्या आई थी? नॉन रिकरिंग। बस ये 4 चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। आप देखिए टर्मिनेटिंग को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल का थोड़ा सहारा लेंगे। क्या एग्जांपल होगी हमारे पास? अगर आप साहिवाल में या फिर कहीं पे आपने सफर किया है तो आपको पता होगा कि जगह जगह आपके पास ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ इस किस्म के होते हैं आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे रेड सिग्नल है, RED आपके पास सिग्नल है, यहाँ पे क्या गाड़ियाँ रुक जाएंगी। आपके पास कोई भी आपके पास आप भी अगर हैं तो रेड सिग्नल है, ठीक है, तो आपके पास कोई बाइक वगैरह कुछ भी आप रुक जाएंगे, ठीक है। आप वायलेशन नहीं करेंगे आपकी ट्रैफिक रूल की। अब मैं बताना जा रहा हूँ, ये आपके पास ट्रैफिक सिग्नल है, ये आपके पास क्या ट्रैफिक सिग्नल है, इसका एक और नाम भी है। क्या नाम है आपके पास? ये टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल रुकना, ठीक है। अब देखिए आपके पास इसका दूसरा नाम क्या बड़ा? टर्मिनल रुकना। हम इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे गाड़ी रुक रही है ना, तो टर्मिनल, ठीक है। मैं बताना नहीं चाह रहा यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेटिंग क्या होता है? रुकना आपके पास। यहाँ पे जो डेसिमल आपके पास रुक जाते हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं हम इसकी 10 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या रिजल्ट आया? 5 रुक गया। अब देखें आपके पास क्या आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 3.75, ठीक है। 3.75 रुक गया, ठीक है। मतलब जैसे एक ये आपका रुक गया, ये पॉइंट के बाद आप कदम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास 2 कदम चल के रुका, 1 2। अब देखें तीसरी एग्जाम्पल आपके पास क्या हो सकती है? 5 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आएगा? 2.5 रुक गया। ये भी एक ही कदम चल के रुक गया, ठीक है, लेकिन रुक गया है आपके पास। आप देखें अगले हमारे पास क्या चीज है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपके पास थोड़ी ज्यादा समझ लगेगी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेट्स सपोज आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 6.666 अप टू 7।
देख ये रिपीट हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, चलता भी जा रहा है। टर्मिनेटिंग रुकता नहीं है, जैसे हमारे पास टर्मिनेट रुक गया, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा हमें, देखें यहाँ पे ये डॉट्स लगे हुए हैं, मतलब ये आपके पास कंटिन्यू है। टर्मिनेटिंग रुक गया, एक देखें रुक गया, 2 कदम चल के रुक गया आपके पास, 1 कदम चल के रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपके पास क्या आ गई, इसके एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 3, ये भी आपके पास क्या आएगा, 3.33 अप टू चलता जाएगा आपके पास, ठीक है। रिकरिंग, अगर रिकरिंग को मैं ब्रेक करूं दो अल्फाज में, आपके पास क्या आएगा, री के बाद अकरिंग, आप इमेजिन कर लें री अकरिंग, ठीक है। अब देखें री बार बार, अकरिंग वाक्य होना, रिपीट होना, ठीक है। अब देखें री अकरिंग जो बार बार वाक्य हो रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या रिपीट हो रहा था, इसकी एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे हम इसकी एग्जांपल लें 20 ले लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या आ रहा है, 6.666 रिपीट हो रहा था, ठीक है। नॉन रीअकरिंग, ठीक है, रीअकरिंग बार बार रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू है। तो आपके पास अगर यहाँ पे देखें नॉन रीअकरिंग आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होता है, जब आप लेट्स सपोज 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर क्या आता है 2। नॉन रीअकरिंग मतलब रिकरिंग बार बार वाक्य होना, नॉन लग गया तो जो बार बार वाक्य नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आपके पास ये टर्मिनेटिंग था, आपके पास बार बार रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है, रुक रहा था, आपके पास रुक रहा था। तो मैं यहाँ पे समराइज क्या करना चाह रहा हूँ, आपके पास 2 चीजें हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये आपस में भाई भाई है, मतलब कि एक ही चीज है आपके पास। देखिए नॉन रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग कहूँ, आपको समझ आनी चाहिए आप मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज देखें, आपका रिकरिंग आ जाए, ठीक है, रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। बात देखिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रैशनल या फिर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ट्रिक्स हैं जिससे हम बहुत अच्छी तरह, मैं जब बचपन में था ना, मुझे रैशनल और इरेशनल में बहुत परेशानी होती थी कि रैशनल कौन से इरेशनल कौन से हैं। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से पढ़ाऊंगा। मैंने 2 साल मैंने हॉस्टल में भी टीचिंग की है, इसके अलावा मैंने प्रॉपर स्कूल भी ज्वाइन किया था, इंटर्नशिप वहाँ पे की थी, मैथमेटिक्स की ट्यूटरिंग की। अब देखें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा के आपको ये रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट दूंगा, और आपको उम्मीद है कि आपको नहीं भूलेगा कभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।